हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, करीब 6 बजे का। तो मैं अनाया को उठा रही हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अनाया को अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करना बहुत पसंद है। वो डेली कहती है मम्मा मेरा सुबह स्कूल जाने का ब्लॉग बनाना। तो इसलिए मैं दोबारा इसका स्कूल जाने का ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे मेरे मॉर्निंग के डेली ब्लॉग। तो ये देखिए फिर से उठ कर सो गई। इसको सुबह बहुत नींद आती, कहती मम्मा थोड़ी सी देर और, मम्मा थोड़ी सी देर और। तो मैं कहती हूँ बच्चे हैं ना, बच्चों को बड़ा प्यार से उठाना पड़ता है। और बच्चों को सुबह सुबह की मॉर्निंग वाली नींद तो बड़ों को ही अच्छी आती है, तो बच्चों को कितना अच्छा था। ये देखिए मेरे कितना बड़ा पिंपल्स निकला है, और एक ये निकला है और एक गाल पर निकला है। और वैसे तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, बट पता नहीं क्यों किस रीज़न वाई चेहरे पर काफ़ी दाने निकल रहे हैं, काफ़ी पिंपल्स टाइप के निकल रहे हैं। बट दवा चल रही है, आई होप कि बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि पेन बहुत होता है। अब मैं अपनी बेटी को उठा रही हूँ। इधर ये देखिए कितनी शैतानियाँ चल रही हैं। दो मेरे ऑलरेडी शैतानी करने के लिए मेरे घर में मौजूद हैं, और ये मेरा शैतान जो बेटा है वो दो ये शैतान और ले आए हैं, जिन्हें पूरे दिन कमरे में यही शैतानियाँ रहती हैं। तो एक दिखाई दे रहा है, एक कहीं छुपा बैठा होगा। तो 2 खरगोश लेके आया था मेरा बेटा, उसे तो पता नहीं कितने जानवर पसंद हैं। और ये देखिए मेरी बेटी उठ चुकी है, तो जा रही है ब्रश करने के लिए। तो ब्रश व्रश करने के बाद नहाने जाएगी। और ये देखिए मेरी ननद रेडी हो चुकी है, नाया की बुआ छोटी वाली। तो ये लोग सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो पहले ही उठकर नहा ली थी, पूजा वूजा करने की तैयारी कर रही थी। और अनाया इधर मैं उसको ब्रश व्रश कराने के बाद नहला धुला कर ये मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है। बट उसको मैं थोड़ा सा खाने को कह रही हूँ कि वो खाना नहीं सुबह पसंद करती, ना दूध पीना पसंद करती, ना कुछ का। तो मैं ज़बरदस्ती फिर भी उसको बैठा कर चुपके से थोड़ा बहुत कहती हूँ कि खा लो, थोड़ा सा खा लो। तो बस मैं उसे थोड़ा सा खाना वगैरह खिला रही हूँ, जो उसको पसंद है बस उसे बैठ कर खिला रही हूँ। बट वो बोली मैं खुद खा लूँगी। हम लोग बातें कर रहे हैं, स्कूल से रिलेटिव बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कभी। तो मैं उससे पता है सारी बात पूछती हूँ। गाइस बच्चों से अधिकतर सभी बात पूछना चाहिए कि आपने पूरा टाइम स्कूल में क्या किया, क्लास में कैसे स्पेंड किया, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो बच्चे एकदम फ्रेंकली रहते हैं, बच्चों बिल्कुल सारी बातें सब शेयर करते हैं ना, तो बच्चे भी बड़ा खुश रहते हैं। और इधर इन दोनों की शैतानी चल रही थी। देखिए ये दोनों निकल आए थे, तो मैंने चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे घर में 2 मेहमान कौन आए हुए हैं। तो ये देखिए हमारे घर में ये 2 मेहमान आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट से। देखिए मैं इनको आवाज़ दे रही थी, सुन रहे हैं कान खड़े होकर के, कैसे कान खड़े कर रखे हैं और सुन रहे हैं मेरी बातों के, कहाँ से आवाज़ आ रही है। बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़े बड़े लग रहे हैं, बट बहुत छोटे छोटे, बहुत क्यूट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट लगते हैं। वैसे मैं इतना खिलाती नहीं, बट लड़का मेरा नहीं मानता, तो फिर सभी को खिलाना पड़ता है, डॉगी भी, खरगोश वगैरह सभी। और अनाया का भी खाना चल रहा है। तो स्कूल जाने से पहले बस थोड़ा बहुत जो भी उसका इच्छा होती है, तो उसने कहा मैं अचार से पराठे खाऊंगे, तो मैंने उसको अचार से पराठे दी। क्योंकि ना क्लास में अधिकतर बच्चे फास्ट फूड वगैरह लेके आए थे, जंक फूड्स वगैरह लेकर आ रहे थे। मैंने भी अपनी बेटी को कई बार दिया, तो इसीलिए टीचर्स की तरफ से स्ट्रिक्टली मैसेज आया है कि कोई भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स में जंक फूड नहीं रखेंगे। तो इसलिए मैं अब सादा ही सिंपल खाना बना के रख रही हूँ। मम्मी ने लंच बनाया था, इसलिए मैंने सिर्फ बच्चों को तैयार किया था, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया कि मैंने क्या बनाया था। मम्मी ने लंच तैयार किया था। और इधर मिष्टी तैयार हो रही है। इधर अनाया मेरी बेटी तैयार हो चुकी है, और जो पड़ोस में बेटे रहते हैं एक भैया के, उनके भी वो बेटे आ चुके हैं। बस इनको पेन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सूट कभी पहनती नहीं, तो सूट पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दुपट्टा सेट करने में दिक्कत होती है। दुपट्टा मैं सेट कर देती हूँ उनका, तो बस दुपट्टे को सेट करूँगी, पेन लगाऊंगी। और इन लोगों में आपस में बातचीत चल रही है। और अनाया भी अपनी बुआ का दुपट्टा सेट कर रही है, और रेडी बिल्कुल खड़ी हो, बोल रही है बुआ जल्दी कर लो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, बुआ जल्दी कर लो स्कूल के लिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो बस यही कह रही है, और हम लोग बस हंसी मजाक, सुबह सुबह का बस टाइम है, करीब 7 बज रहा होगा, 7 बजे का टाइम है। और अनाया अपना बैग लेकर तैयार खड़ी है स्कूल जाने के लिए। और ये देखिए इनका, तो इधर मैंने पिन वगैरह सब दुपट्टा सेट कर दिया है, और ये बच्चे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बैग लेने के लिए गए हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इन महाशय को। तो ये हमारी मिनी है, और इसको देखो कितनी बहराबुर नींद आ रही है, कैसे टांगे ऊपर करके सो रही है। और ये मेरी अनाया क्यूट सी बाबू मेरा खड़ा है, इतनी क्यूट लगती है ना ये ड्रेस में। सभी कहते हैं इसको ड्रेस इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। प्लीज़ गाइज आप भी बताइएगा कि ड्रेस में मेरी बेटी कैसी लगती है। तो इधर मेरी मशीन भी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मुझे कपड़े धुलने, काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो इधर मैंने मशीन भी लगा दी है तुरंत ही, क्योंकि सारे काम मैं एक साथ करती चली आ रही हूँ, जिससे कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ।
तो इधर मैंने मशीन के लिए बस पानी भरने के लिए लगा दिया कि जब तक बच्चे जाएंगे तब तक मेरा पानी भी भर जाएगा। और इधर बच्चे चले गए, मैं कपड़े सभी निकाल के ले आएंगे धुलने वाले। मम्मी नीचे झाड़ू लगाने के लिए गई हैं, महाराज जी हैं हमारे, वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए चली गई थी मम्मी नीचे। फिर मैंने इधर मशीन लगा ली ऊपर। एक्चुअली क्या है गाइस कि मेड नहीं आ रही हैं हमारी, जो काम वाली आंटी हैं वो हमारे घर पर 2-3 दिन से नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी काम फैला हुआ था। तो मैंने बर्तन तो सभी रात में क्लीन करके रख दिए थे। जब वो नहीं आती हैं तो मैं ये सब काम रात में ही ख़त्म करके रख देती हूँ। बर्तन वगैरह धुलना है, डस्टिंग वगैरह करना है, ये सब मैं रात में ही करके रख देती हूँ। तो सुबह सुबह सिंपली काम रहता है। और कपड़े भी नहीं काफ़ी दिन से धुले थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मशीन भी लगा लेती हूँ, तो मैंने मशीन भी लगा दी थी। और ये पापा जी के, देवर के, सबके काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो बस वही शुरू में जितने लाइट कपड़े होते हैं ना, मैं वो सारे कपड़े डाल देती हूँ। और पापा जी के सारे कपड़े स्टार्टिंग में डाल देती हूँ। बाकी के चादर वादर हैं, पैंट वगैरह, वो सब मैं बाद में डालती हूँ। तो बस मैं सभी कपड़े को एक एक करके चेक करके अच्छे से डाल दूँगी धुलने के लिए। एक्चुअली मुझसे ना पापा जी के कपड़ों में काफ़ी और मिस्टेक हो जाती है। मैंने एक बार तो उनके बिना चेक किए सारे कपड़े डाल दिए थे, सारे पेपर कागज़ सभी ऐसे हो गए थे। तो बट अब मैं स्पेशली पापा जी के कपड़े चेक करके डालती हूँ। बाकी तो सभी के कपड़े खाली होते हैं, सब अपने कपड़े खाली करके ही डालते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पेपर बनने के। बट मेरे पापा जी हैं, ससुर जी, जो उनके कपड़ों में अधिकतर छूट जाते हैं, कोई ना पेपर वगैरह कुछ कागज़, तो इसलिए उनके अलग से मैं कपड़े चेक करती हूँ। और इधर मैंने मशीन कपड़े डालकर धुलने के लिए छोड़ दिए हैं कपड़ों को। इधर मैं अब दूसरा काम चालू कर लूँगी, जो है मेरा पोंछा लगाने का। तो एक्चुअली क्या है ना, जब पोंछा लगाने वाली आंटी आते हैं ना, तो बैठ के पोंछा लगाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ना मैं जब से मेरी शादी तब से मैंने कभी पोंछा लगाया भी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है पोंछा लगाने की। कभी कभार वो नहीं आती हैं तो लगाना पड़ता है। वो भी हम लोग कभी भी कोई भी लगा लेता है, कभी मैं, कभी मेरी सास, कभी ननद वगैरह, कोई भी लगा लेता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही लगाऊँ। तो बस इसीलिए मम्मी नीचे झाड़ू रहे, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं यहाँ के काम बिल्कुल समेट लेती हूँ। मैंने कपड़े वपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे, और इधर मैं बस वाइपर में लगा के पोंछा लगा लूँगी। और अंदर पापा जी वगैरह सब सो रहे थे, इसलिए मैंने रूम में आपको नहीं दिखाया, क्योंकि सभी लोग रूम में सोए हुए थे तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता खटर पटर, तो मैंने ज़्यादा रूम में नहीं दिखाया आप लोगों को। मैं बाहर का हॉल दिखा रही हूँ। और गर्मी भी बहुत हो रही थी गाइस, बहुत गर्मी हो रही थी। और मैं इससे एक दिन पहले डॉक्टर के पास भी गई हुई थी दिखाने के लिए, थोड़ी सी फेस को भी और तबीयत ख़राब हो रही थी, बस वही दिखाने के लिए मैं डॉक्टर्स के पास भी गई थी। और इधर मैंने पोंछा सभी पूरे घर में लगा दिया है थोड़ा सा इधर रह गया वॉश बेसिन की तरफ, तो मैं इधर भी लगा लूँगी, क्योंकि वॉश बेसिन की तरफ अधिकतर बहुत गंदा हो जाता है। तो वॉश बेसिन मैंने अच्छे से हार्पिक वगैरह से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं इधर पोंछा मार दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी इधर भी, क्योंकि सभी लोग हाथ वगैरह धुलते हैं, सब क्लीन वगैरह करते हैं, तो बहुत गंदगी वॉश बेसिन के नीचे तो काफ़ी गंदगी हो जाती है। ऊपर से ये जाल लगा हुआ है हमारे वॉश बेसिन के ऊपर, तो काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है। और इधर मेरा पोंछा सब जगह कंप्लीट हो चुका है। और इधर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, एक बार के क्या 2 बार के धुल चुके थे। अब मैं उनको खंगालने के लिए लगा दूँगी। और इस दिन तो मुझे मशीन चलाने में इतनी दिक्कत आई थी ना गैस कि कुछ पूछे मत, क्योंकि जो क्लीन कर धुलने वाला होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। जिधर खंगालते हैं, जिधर पानी जाता है, जिधर सूखते हैं कपड़े, ड्राई होते हैं, उधर की साइड का बटन फ्री होगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड का पैंट है, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी, तो उसमें निकल आए सुबह ही सुबह, पैसे बॉडी हो गई थी सुबह ही सुबह कपड़े धुलते समय, तो ये पैसे निकल आए हैं। तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ कितने पैसे निकले, बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए, सुबह सुबह कुछ तो मिला, इतनी मेहनत करने का कुछ तो मिला, फल भगवान ने बहुत अच्छा फल दिया, जो कि मैं बाद में अपने हस्बैंड को ही दे दूँगी क्या करूँगी रख के। तो बाकी के कपड़े मैं इसमें रख दूँ, क्योंकि पता है जो ड्राई करने वाला बटन था वो फ्री हो गया था, मुझे कंटिन्यू उस बटन को पकड़ के पूरी मशीन चलानी पड़ी थी गाइस। उसको मशीन को पूरा घुमाकर उसको पकड़ के रहना पड़ा था, तब जाके कहीं कपड़े धुल पाए थे मेरे। और ये देखिए फाइनली मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, और कुछ कपड़े मेरे सूख रहे हैं जो कि ग्रिल पे पड़े हुए हैं, तो वो मैं नहीं दिखा रही। बाकी की जितनी यहाँ धुले हुए रखे हैं उतने मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने कपड़े धुल चुके हैं। ये बेडशीट वगैरह चादर सब धुलने के बाद मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो समथिंग मैं 10 बजे तक फ्री हो गई थी, तो 10 बज गया था मुझे ये सभी काम समेटते। और इसके बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, क्योंकि वो बेटी को लेने के लिए जाते हैं स्कूल। इस चक्कर में हम लोग जल्दी सुबह करते हैं, 11 बजे तक अपनी बेटी को लेके आना होता है उनको, मेरे हस्बैंड को। तो वो कोई भी काम नहीं करते हैं, सुबह सबसे पहले का काम होता है उनका टाइम से बिल्कुल 11 बजे स्कूल पहुंच जाना।
तो वो उनका 11 बजे से पहले का ज़रा भी टाइम मिस होता है ना तो वो सभी पे नाराज़ होने लगते, कहते हैं कि अरे वो इंतज़ार कर रही होगी, वेट कर रही होगी, गेट पर खड़ के मेरी बेटी देख रही होगी। तो बस यही इस चक्कर में वो समय से उनको 2 राउंड लगाने पड़ते हैं। एक बार मेरी बेटी को लेने जाना पड़ता है और दूसरी मेरी ननद को लेने जाना पड़ता है 12:30 बजे, तो 2 राउंड लगाने पड़ते हैं उनको स्कूल का। बट कोई नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ टाइम की प्रॉब्लम, क्योंकि फिर उसके बाद ऑटो वगैरह लग जाएगा तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इधर मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है और इधर मेरा हस्बैंड वगैरह भी नहा धो लिए हैं। तो मैं चाय वगैरह तभी बनाती हूँ जब वो बेटी को ले आते हैं, क्योंकि वो फ्री होकर ही चाय पीते हैं। अगर टाइम होता है और नहा धो लेते हैं अच्छे तो फिर हम लोग चाय पहले भी पी लेते हैं। बट उन्होंने कहा मैं अनाया को लेकर आने के बाद ही चाय पियेंगे सभी लोग साथ में, तो इसलिए मैंने चाय वगैरह नहाने के बाद नहीं बनाई थी, उसके बाद बनाई थी। और इधर पूजा वूजा करने के बाद बस हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह किया था। अनाया स्कूल से आ गई थी, कुछ देर रेस्ट वगैरह किया था, उसके बाद आ गई थी मेरी चाची सास। और चाची सास के आने के बाद ये देखिए आने कितना मस्ती कर रहा है। इसको तो बस सारे दिन इस खरगोश के साथ ही खेलना होता है, बस सारे दिन इसको बच्चे की तरह लेके बैठा रहता है। इसको पता नहीं मेरे बेटे को कितना जानवर पसंद है, कभी डॉगी, कभी बकरी, कभी बिल्ली, कभी खरगोश, मतलब अदरवाइज़ कोई भी कुछ भी हो, कोई भी हो, इसको बहुत पसंद है। तो ये देखिए बहुत प्यार से रखता है, बिल्कुल सारा दिन इन्हीं में बिता लेता है, वो बहुत खुशी होती है। इधर देखिए येलो सॉरी मेरी चाची सास बैठी है, उधर मेरी सास बैठी हैं। हम लोग ना लेट गए थे, फ्री हो गए थे, तो अनाया भी सो चुकी थी, इसलिए अनाया नहीं आपको देखने को मिलेगी। और अनाया सो चुके थे, हम लोग भी लेटे हुए थे फिर चाची आई थी, तो फिर मैं भी आ गई थी इधर ही रूम में। और हम लोग बस बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि चाची की सास 2-3 दिन बाद आई थी, तो इसलिए हम लोग आराम से बैठ के बातचीत कर रहे थे। और ये देखिए बस थोड़ा सा समय बिता रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और मैं भी सोकर उठी थी, तो बस बैठी हुई हूँ मैं भी सभी लोगों के साथ। उसके बाद तो चाची चली गई थी, फिर मैं सो गई थी। और बस नॉर्मली समय जो बीतता है वही बिताया था। और कपड़े वपड़े सभी बहुत हो गए थे मशीन के धुलने के लिए, वो सॉरी तय करने के लिए, तो सभी कपड़ों को समेटते तय करते रखते ही सारा दिन आज का ऐसा ही निकला था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय गाइस।